आते तो क्या होता है आपके ना निधि में आता है ना आपके क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट में आता है। आखिर किस दिमाग से इसको लगा दिया आपने? उनके विचार का मन को उदाहरण है कि मालिक हमारे आप हैं कि वो हैं, हमको ये बताइए ना। देखिए, जनता वोट देने का अधिकार है और मालिक आपको बना दिया जाता है। आप चाहे लूट ले, चाहे बहवा दे, चाहे कुछ भी। तो दिल्ली मकान बनेगा, लखनऊ बनेगा, विदेश बनेगा। मतलब मकान बनेगा लेकिन आत्मबल की वजह से हो रहा है। इस गांव की जो किसान भाई हैं अपने बुढ़ापा में आधार के लिए रखे थे कुछ पैसा, वो दे रहे हैं। एक नौजवान, एक विद्वान, एक पहलवान, सभी लोगों ने कहीं न कहीं सहयोग किया है। एक माँ अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा रखी है, वो सहयोग कर रही है। एक बहन रखी है अपने भविष्य के लिए, वो दे रही है। मैं आज पूरे दिन दहाड़ी बंद करके स्कूल के लिए ऑटो चलाते हैं जी, ब्लू रंग का। देखिए पहले, देखिए इनको देख लीजिए, इनको पैर देख लीजिए, इनका हाथ देखिए पहले। मतलब ऑटो चलाते हैं, शाम को भोजन नहीं मिलेगा के बच्चे को। हाँ, आज लड़का भी देख लिए इनका एक एक रोमा और एक एक रोम रोम बता रहा है मित्रों कि कर्जदार है। मित्रों ये उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश को लोग कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बन गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उत्तम प्रदेश बन गया, पता ही नहीं चलेगा। इसको इस पुल को आप देख लीजिए, गौर से इस पुल को देख लीजिए, अगल बगल लोगों को देख लीजिए। ये वही पुल है जो कम से कम 100 गाँव को जोड़ता है। और आज क्या होता है कि इसका अगर देखा जाए तो लवारिस हो गया है। लवारिस जानते हैं किसे कहते हैं? जिसका कोई नहीं होता है उसे लवारिस कहते हैं। आज इस कदर हो गया है यहाँ के, अगर देखा जाए प्रतिनिधि का नाम सुनेंगे ना आप तो आपके देखा जाए तो पैरों तले जमी खिसक जाएगी कि ऐसे प्रतिनिधि के बीच में भी इस कदर हो रहा है क्या। मित्रों मैं आवाज़ उठाता हूँ इसलिए ना, ये मेरी मौलिक अधिकार है। जरूरी नहीं है कहना होता है ना कि कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। और शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि अब भाइयों बहनों मैं तो कुछ भी कर दूंगा, आप लोग मेरा सपोर्ट तो करिए। आते हैं इन प्यारे प्यारे भोले भोले गांव वाले को देख लीजिए, इनके चेहरों को गौर से पहचान लीजिए। ये वही चेहरा है जो सदन तक पहुंचाता है, ये वही चेहरा है जो आपको के सांसद तक पहुंचाता है, ये वही चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनाता है, ये वही चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा है। मैं बात करूं तो बगल में मनोज सिन्हा जी हैं, बगल में अफजाल अंसारी जी हैं। ऐसे गांव के बीच में ये लवारिस पुल बड़ा है। ये लवारिस पुल इसलिए कह रहा हूँ कि अब इससे भीख मांगकर, चंदा मांगकर लोग इसकी क्या होता है कि हिफाजत कर रहे हैं। ये 50 से 60, ये देख लीजिए इनके क्या होता है कि पाँव में अभी तक क्या होता है कि इनके पाँव में दिखाइए थोड़ा सा, पाँव में इनके देखिए, पाँव में स्लीपर नहीं है। इन लोगों को देख लीजिए, इन लोग मजदूर नहीं है लेकिन क्या होता है कि सेवा कर रहे हैं। ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है लेकिन सेवा कर रहे हैं। एक एक लोग कहते हैं कि कण कण बिछा बिछा के क्या होता है कि इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। देखिए आर्मी से रिटायर हैं, आ जाइए सर, आ जाइए, इधर आ जाइए। पहले तो सैल्यूट है आपको। देख लीजिए ये आर्मी थे और आर्मी में सेवा करते करते आज ये खुद इस गतिविधियों में न जा क्या सोच के इसको बनाने लगे आप? हम अपने गांव का और क्षेत्र के विकास के लिए इसको बनाने की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इस ब्रिज को नहीं बनाया। क्या नाम है आपका? ऑनरी कैप्टन रविंद्र यादव। अरे बाप रे, रविंद्र यादव जी हैं। अब देखिए, अब कहेंगे तो आप लोग को तकलीफ होगा। कहीं इनकाउंटर हो रहा है तो कहीं काउंटर हो रहा है और कहीं क्या होता है कि ऐसे यादव ऐसे पुल को निर्माण करें। इसमें सभी लोग अगल बगल देखा जाए तो कितने प्रतिनिधि है जो सांसद में भी हैं और सदन में भी हैं। अगल बगल का तो मैं बता नहीं सकता कि कितने यहाँ प्रतिनिधि आते हैं और कितने वोट तो देते होंगे ना। अभी तक हमारा वोट यहाँ नहीं पड़ता था। अच्छा, तो क्या सोच के मतलब ये चाहते तो क्या होता है आपके ना निधि में आता है ना आपके क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट में आता है। आखिर किस दिमाग से इसको लगा दिया? ऐसा हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इससे कष्ट है, दुख था जो हम लोगों ने नहीं झेल पाए, उसे हमारे बाप दादाओं ने झेला। तो आने वाली पीढ़ी इसको ना झेलें, इसलिए हमने इसको शुरुआत किया, इस इलाके के विकास के लिए शुरुआत किया। चंदा बताया जा रहा है, सुर्खियों से पता चला कि चंदा एकत्रित कर करके इसको क्या होता है कि बनाया जा रहा है। ये कितनी सत्यता है? ये 100% सत्यता है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि नहीं बना रहे, कोई भी अधिकारी इसको नहीं बनवा रहा है, तो यही एक उपाय रहा कि हम लोग स्वयं कुछ करके पहले हम खुद कुछ कर लें तब किसी को बोलें। अच्छा, अब देख लीजिए ये लोग वोट देते हैं, आप वोट देते हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ, किसको वोट देते हैं? आपका विधायक कौन है? हमारा विधायक मन्नू अंसारी जी हैं। मन्नू अंसारी जी। यहाँ सांसद कौन है?
सनातन पांडे जी आते हैं कि नहीं, कभी वोट के लिए आते हैं कि नहीं? वोट के लिए आए थे। हाँ? तो आप इस पुलवा को नहीं दिखाए कि चाचा ये पुलवा बनेगा कि नहीं बनेगा? दिखाया गया, कहा गया, तो क्या बोले? अब वही आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। क्या मतलब सिर्फ आश्वासन पे क्या दिखाया जाता था कि ये बन जाएगा या नहीं बनेगा? अब यही ना, आश्वासन का मतलब यही ना होता है कि नहीं बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन हाँ। आज़ादी से लेकर आज तक बुजुर्गों ने झेला है आजादी से आश्वासन। लेकर आज तक? हाँ हाँ, आजादी से पहले से मतलब आजादी के बाद से ये मतलब जितना ये हाँ, देखा जाए तो ऐसे हो रहा है ना। हाँ। घटनाएं भी वही होंगी हम इसमें। आपको बता दें, हाँ। यह गांव हाँ। आज से कुछ साल पहले हाँ। इस गांव के लिए, गांव इतना उपेक्षित है, कुछ साल पहले इस गांव के लोग बीमार हो जाते थे। आप पता कर लीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से, बीमार हो जाते थे तो जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज तो रास्ता से चल करके आए, रास्ता नहीं था। बाढ़ में लोग कपार पर पे अपने मरीजों को लेकर के, बच्चों को लेकर के कपार पर लेकर के यहीं से घुसते थे लोग, अपने गांव से निकलते थे लोग। निकलते निकलते पटखौली होकर के जाके क्यामपुर निकलते थे, वहाँ मोहनपुरा में जाकर के निकल करके वहाँ उन लोगों को साधन मिलता था, तो फाकराबाद के रास्ते से होकर के जाते थे मोहम्मदाबाद। अब बताइए कितना दुर्भाग्य, लोग कहते हैं कि हाँ, एकदम थोड़ा उधर पड़ जाए तो महिलाएं बिल्कुल 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 एकदम दिखाते हैं। थोड़ा सा इन लोग से बात कर लें। अब ये देख लीजिए, आप वोट देते हैं कि ना? देते हैं, हाँ, काहे लिए वोट देते हैं? देते हैं वोट विकास के। क्या विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है। अच्छा ये बताओ, अब हम ही करें, आपको मालिक बना दिया तो आप क्या करेंगे? तो नहीं आप करेंगे? गर्दन पकड़ कर पूछे हैं कभी कि आप मालिक हैं? कब इसका उदाहरण होगा, कब होगा? आप पूछे हैं कभी? उनके विचार का मन का उदाहरण है कि मालिक हमारे आप हैं कि वो हैं? हमको ये बताइए ना। देखिए, जनता वोट देने का अधिकार है और मालिक आपको बना दिया जाए तो आप चाहे लूट ले, चाहे बहवा दे, चाहे कुछ भी करे, हाँ। इसका अधिकार हमारे थोड़ा है। हाँ। हमारे कहने का अधिकार है, कह देंगे, आप करे या ना करे, मैं क्या करूँ? बताइए। अब इनको देख लीजिए, इनकी उम्र बीतती जा रही है। उम्र तो आपको लग रहा है कि खत्म हो रहा है? नहीं। इसको पुल बना नहीं अभी तक। 56 आपकी उम्र से पहले का ये पुल ऐसा ही था? अरे पुल ऐसा ही नहीं था, आज़ादी से तो कहते हम लोग आश्वासन देते चले आ रहे हैं। हाँ तो हम लोग क्या करें? आश्वासन देते हैं, हाँ बन जाएगा, वोट आएगा, हाँ। पुल बन जाएगा, जय भेज देगा, नपा जाएगा। चाचा जी पूछते नहीं है कि वोटवा देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, उनका कमी नहीं है। हाँ। सबसे पहले जनता की कमी है। पार्टी क्यों 10 बना रखे हैं? ये सही बात है कि जनता की कमी है। हाँ। तो ये सबका कमी है, इसका मतलब कि- हाँ, अगर हाँ? पार्टी नहीं बनी होती तो कोई आपको सर नवाता। हाँ। हर जनता को नेता लोग आकर सर नवाते। अरे तो मैं पार्टी वाले बच जाए, इसमें तो सभी लोग जाएंगे। अरे तो पार्टी बंदी है ना है। हाँ। आप उनको जिताएंगे, वो उनको जिताएंगे, ये कोई बात है? पैसा से तो हर काम होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पार्टी से काम होता है कि पैसा से पकड़ो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से बात करिए, लोग कहते हैं कि निधियों में पुल आता है, तो क्या इन लोग के निधि में अभी एक बार भी पुल नहीं आया? उन लोग के निधि में हजारों बार पुल आता है। तो क्या हो जाता है? सिर्फ कापी में रह जाती है, रजिस्टर में ही रह जाता है? सुनिए, कापी में नहीं रहता है। हाँ। उन लोग के पास पैसा है तो दिल्ली मकान बनेगा, अच्छा। लखनऊ बनेगा, अच्छा। विदेश बनेगा। मतलब मकान बनेगा लेकिन पुल नहीं बनेगा। पुल नहीं बनेगा। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? पुल बन, जिस तरह से चंदा लेकर पुल आप लोग बना रहे हैं, सहयोग लेकर बना रहे हैं, तो इन प्रतिनिधियों को क्या कहेंगे जो आप उनको कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं? हम लोग वोट नहीं देंगे, क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे, वोटवा छोड़ लिया जाएगा। देंगे वही तो। हाँ? नहीं देंगे तो छोड़ दिया जाएगा। वही तो। लेकिन आज आप लोग कम बोल रहे हैं, और वोट जब आता है, बुरा मत मानिए, आप लोग भी गलत हैं। इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि आप लोग भी, ये लोग गलत हैं। कहीं ना कहीं जब आते हैं तो तुरंत ये लोग पार्टीबाजी कर ले रहते हैं, तुरंत जाति देखा जाता है, तुरंत धर्म देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? ये मेरा सवाल नहीं है, आप ही लोग का सवाल है। राइट है कि नहीं? देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? लेकिन जब पुल की बात आती है, जब अपने कार्यों की बात आती है, तो वहाँ पार्टी हो जाता है, वहाँ लोग हट जाते हैं। यहाँ तो सभी लोग आएंगे ना, कि एक ही पार्टी का लोग आएगा? इस बार जो इलेक्शन हुआ है, इस बार कोई नहीं झाँकने आया ना। हाँ, कोई नहीं आया। हम लोग बोले कि वोट मिलेगा बराबर का स्थान पर, हाँ। लेकिन कोई नहीं झाँकने आया। अब देखिए, यहाँ से देखा जाए तो बड़ा सम्मानित व्यक्ति हैं। नमस्कार, क्या हाल है? धन्यवाद विनोद भाई। लल्लन जी बड़ा देखते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, अब समाज की गतिविधियों में बंधे रहते हैं। अब इनका क्या होगा? आप मान लीजिए कि अभी आपके हाथों में कोई बागडोर नहीं है। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कहीं ना कहीं आप जाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस क्यामपुर की पावनपुरी धरती को और इर्द गिर्द की जो सम्मानित जनता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता
हूँ। ये इतना बड़ा पुल का जो निर्माण हो रहा है उनकी इच्छा शक्ति आत्मबल की वजह से हो रहा है। इस गांव की जो किसान भाई हैं अपने बुढ़ापा में आधार के लिए रखे थे कुछ पैसा वो दे रहे हैं। एक नौजवान, एक विद्वान, एक पहलवान, सभी लोगों ने कहीं न कहीं सहयोग किया है। एक माँ अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा रखी है वो सहयोग कर रही है, एक बहन रखी है अपने भविष्य के लिए वो दे रही है, यानी सबका सहयोग हो रहा है, तब जाके विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आते हैं उठने के कब खुलेगा आंखें, कब खुलेगी? अब जनता जाग रही है। अब यहाँ कभी कोई मांगने आया कोई भी नेता तो यहाँ की जनता, सामान्य जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, निरंकुश हो गए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वो भी अपना कर्तव्य को जानते हैं। तो मैं इस यहाँ की सामान्य जनता को वोट लिया हूँ, उनके वोट से मैं सदन में गया हूँ। उनका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है, लेकिन भूल गए हैं आज। बिल्कुल, अगर देखा जाए इसकी लागत अगर देख लिया जाए तो आप लोग बताएंगे, आप गांव से प्रधान जी, क्या मतलब इसका क्या लागत हो सकती है? करोड़ों से ऊपर जा सकता है। अगर बात कर लिया जाए तो एक एक कतरा अगर देखा जाए, एक एक कतरा अगर देखा जाए तो लहू बहा रहे हैं। एक एक पैसा जुटा जुटा के लोग कहते हैं कि कतरा कतरा जुटा जुटा के पुल को बनाया जा रहा है ना। क्षेत्र की जनता मतलब श्रम, कोई लोग श्रमदान दे रहा है, कोई गिट्टी दे रहा है। आप लोग चाहते क्या, अगर बात करिए क्या चाहते हैं? अगर ये लोग देख रहे हैं तो इन लोग को क्या कहना चाहेंगे? अब तो हम लोगों का यही इच्छा है कि अब जब ये पुल बनना चालू हो गया तो बन के पूरा हो जाए, एक इतिहास बन जाए। और इस पुल का नींव रखने वाले हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य कलिका चाचा जी और रमाकांत चाचा जी और उनके सहयोगी जितने भी टीम में होंगे वो लोग होंगे। उन लोगों को भी गाँव से चंदा अगर देखा जाए तो आ रहा है चंदा। हाँ जी, चंदा। हाँ, कितना अगर देखा जाए तो चंदा अब तक कितना आता है? उतना दे रहा है प्रतिदिन चंदा प्रतिदिन आ रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए चेहरा है बहुत। आप मजदूरी करते हैं यहाँ पे, पैसा भी लेते हैं? पैसा नहीं लेते, हम तो टेम्पू चलाते हैं, बैठे में गाड़ी खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज पूरे दिन दहाड़ी बंद करके स्कूल के लिए ऑटो चलाते हैं जी। ब्लू रंग का ऑटो चला। देखिए पहले, देखिए इनको देख लीजिए, इनको पैर देख लीजिए, इनका हाथ देखिए पहले। मतलब ऑटो चलाते हैं, शाम को भोजन नहीं मिलेगा आपके बच्चे को? हाँ, आज लड़का भी आया कि पापा चले हम देख सकते हैं, गाड़ी पर चला के आए, मैं बैठा के इसको हो जाएगा। हाँ, ये लड़का है मेरा, ये इसको बैठा के लाया कि चलो भैया पूरा दिन इसी में बीत जाएगा, सहयोग करेंगे। कल भी छुट्टी था, आज भी मुझे छुट्टी हो गया, आज के भी काम खत्म। मैं सोचा इससे बढ़कर हम लोग बाल बच्चा के लिए इधर गाजीपुर जाने का हम लोग की दूरी कम हो जाएगा। हम लोग गाजीपुर सोचते हैं कि गाजीपुर जिला है, बनिया तो बहुत दूर है, बाकी हम संगमरमर पे सोते हैं, टाइल्स लगा के सोते हैं। आज आप लोग के बदौलत उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उनको क्या शर्म नहीं है उन लोगों का? हाँ, शर्म नहीं है, कोई पार्टी लेवल का हम नाम नहीं लेते, मतलब शर्म नहीं है। हम लोग बहुत वेद दिए, लेकिन शर्म नहीं है। हम लोग बहुत तरसते हैं गाजीपुर जाने के, सोचते हैं कि गाजीपुर जाएं, ताकि जाते जाते हम लोग तो कभी सोच, अब सोचने का हम लोग से औकार होगा कि गाजीपुर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर हो जाएगा, नहीं से 35। देख लिए इनका एक एक रोमा और एक एक रोम बता रहा है मित्रों कि कर्जदार है, इस जमी का कर्जदार है, इस पुल का कर्जदार है, कहीं ना कहीं कर्जा चुका रहे हैं, है नहीं? उनको क्या कहेंगे? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, आती होगी। जो क्या होता है कि कहते हैं कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा, आपके लिए पुल बनवाऊंगा, आपके लिए रास्ता बनवाऊंगा, आपके लिए आवाज़ दिलवाऊंगा, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं। कुछ नहीं करते, बस आते हैं बोल के चले जाते हैं। हाँ, बहुत दिनों से। अरे भीड़ भी तो आपे लोग जाके लगाते हैं। हाँ, भीड़ हम लोग नहीं लगाते हैं। जब आते हैं कोई दरवाजे पर भगाएंगे तो नहीं। हाँ, तब चिल्लाते रहते हैं हमारा नेता कैसा हो, चिल्लाते लगते हैं। बेईमान लोग ऐसे ही बेईमान लोग रहेंगे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप नौजवान हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? हैं? झंडा धोते हैं कि ना? नहीं सर, ऐसा अभी किए नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। करना पड़ता है? किस लिए करते हैं? झंडा किस लिए धोते हैं? आप नौजवान हैं, बताइए किसके लिए धोते हैं? पार्टी को देख करके नहीं, बल्कि किसी यहाँ के जितने प्रतिनिधि रहते हैं उनमें से, ये जाहिर सी बात है कि उनमें से किसी को चुनना है हमें। बिल्कुल, तो उनमें से किसी एक अच्छे इंसान मजबूरी में चुनते हैं? नहीं, हाँ मजबूरी है हमारी, चुनना पड़ेगा उन्हीं की, मतलब उन्हीं लोगों में से काम हो चाहे ना हो। हाँ जी, वो तो करना ही पड़ेगा सर। एक किसी न किसी प्रतिनिधि को एक को तो चुनना ही पड़ेगा हमें, काम हो चाहे ना हो। जब हमारा आज क्या कहेंगे इस पुल को आप लोग कतरा लगा के जिस तरह से आप लोग मेहनत करें, क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारा सहयोग करें, और ताकि ये पुल जो है बन करके 100% तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इतने लोग खड़े हैं हमारे बीच में, इधर देखा जाए तो ज्योतिया आया, ये थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। इधर देखा जाए तो हुजूम लगा हुआ है, थोड़ा सा करीब से आइए, इधर हुजूम लगा हुआ है। आप चारों तरफ देखेंगे तो अगर चाहते तो इसको क्या होता है कि जोर से इधर चारों तरफ मेरी कैमरा का नजर जिधर जाता होगा, एकदम हुजूम लगा है मित्रों, चारों तरफ हुजूम।